परमेश्वर की दृष्टि में एक मसीह की वैल्यू है। लेकिन बाकी सब चीज़ें अगर हम सब कुछ करते रहे लेकिन अंत में हम अगर मसीह समान ना पाए गए, सब कुछ व्यर्थ होगा, एवरीथिंग, सब कुछ व्यर्थ होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदाबंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर, उसके कलाम को लेकर आ पाया। और मैं विश्वास करता हूं आज आप परमेश्वर के वचन में से सीख कर बहुत ही आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे मसीह में बढ़ सकते हैं और हमारा मसीह में बढ़ना क्या है वास्तव में। जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनको लगता है कि हम जब एक प्रचारक बन जाए, एक भविष्यवक्ता बन जाए, एक नबी बन जाए, या फिर एक आराधक बन जाए, या फिर ऊंची उपलब्धि जो हम कुछ प्राप्त करें, उसके बाद उन्हें लगता है कि हम बड़े हैं। पर बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, हमारा मसीह में बढ़ना क्या है और मसीह में बढ़ना जरूरी क्या है। मैं एक बात कहता हूं, मैं एक प्रचारक होने से पहले मैं एक मसीह होना चाहता हूं। अगर मैं एक मसीह नहीं तो मेरा प्रचारक होना व्यर्थ है। हम बुलाए गए हैं मसीह होने के लिए कि हम पहले एक मसीह हो और उसके बाद हमारी जो सेवकाइयां हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन लोगों ने आज सेवकाइयों को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, मसीह के जीवन को बहुत छोटा किया है। लोगों ने अपनी सेवकाइयों को बहुत ऊंचे पर रखा है, लेकिन मसीह जीवन को बहुत नीचे पर। लोग आज सेवकाई करना चाहते हैं और प्रचार करना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे मसीह के साथ नहीं चलना चाहते हैं। पर हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम मसीह के साथ चलें। हमारे लिए सेवकाई जरूरी नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई की सेवा कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ना कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम मसीह की सेवा करें, हम मसीह के साथ चलें, परमेश्वर के साथ चलें, ना कि सेवकाई की सेवा करें। हम अगर सेवकाई को बड़ा स्थान देते हैं मसीह के जीवन को जीने से अधिक, तो हम मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवकाई की सेवा कर रहे हैं। हमारे लिए जरूरी क्या है, हम सबसे अधिक परमेश्वर के साथ चलने को और उसके स्वभाव में बढ़ने को प्रिय जाने। बाइबल हमें यही बताती है कि हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते और चमकते जाएं। आप बाइबल के अंदर पढ़ के देखिए, कुलुस्सियों 2 अध्याय उसकी 6 आयत, यहाँ पर देखिए क्या पौलुस बताता है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या बताता है। पौलुस जब कलीसिया को लिखता है, इस संदेश को कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखकर बताता है, वह कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही अब उसमें बढ़ते जाओ और जड़ पकड़ते जाओ और उसके स्वभाव में बढ़ते जाओ। वो कह रहा है ना कि आप एक बड़ा सुसमाचार प्रचारक बनते जाओ या फिर कुछ और। हाँ, ये बात अलग है और ये मैं इसे आदर दे रहा हूँ, मैं इसे डिसऑनर नहीं कर रहा, मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा। हर एक की अलग अलग सेवकाई है, जिसको परमेश्वर ने जो सेवकाइयां दी वो कर रहा है। लेकिन क्या होगा कि हम मसीह में बढ़ने के बजाय हम सेवकाइयों में बढ़ने को समझ लें कि हम मसीह में बढ़ रहे हैं। ऐसा ही बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो सेवकाइयों को आदर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं मीडिया टीम में हूँ, मैं वर्शिप टीम में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और उन्हें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं। इट्स नॉट आपकी ग्रोथ नहीं है, यह आपका बढ़ना नहीं है। आपका बढ़ना है मसीह के स्वभाव में बढ़ना। आप कितना अधिक उपयोग किया जा रहे हैं, यह आपका बढ़ना नहीं है, यह आपकी ग्रोथ नहीं है। आप कितना अधिक मसीह के स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं, कितना आप अधिक मसीह के साथ चलने के अभिलाषी हैं, कितना अधिक आप उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अभिलाषी हैं, कितना अधिक आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे प्रिय जानते हैं, कितना अधिक आप अपने व्यक्तिगत जीवन से आप उसे आदर देते हैं। यह है मसीह जीवन में बढ़ना, यह है मसीह समान बनना। और मसीह समान बनना ही है मसीह की ओर बढ़ना, मसीह में बढ़ना। आपके पास बड़ी पदवी, बड़ा नाम होगा और बड़ी सेवकाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप मसीह समान नहीं बने, यह सब कुछ व्यर्थ है, या सब कुछ बेकार है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब कुछ मसीह समान नहीं हुआ सब कुछ व्यर्थ है। मसीह की महिमा हमने इस तरह देखी, परमेश्वर की महिमा हमने इस तरह देखी, जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा यूहन्ना कहता है। हम इकलौते पुत्र की महिमा कैसे देखते हैं? जैसा जो कुछ मसीह के समान है वह मसीह की महिमा में आता है, लेकिन जो कुछ हम मसीह समान नहीं है, हम परमेश्वर की महिमा से अलग हैं। रोमियो 3:23 के अनुसार वहां पर लिखा गया, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। क्यों? क्योंकि सब पाप में थे, बुराई में थे, सबसे पाप हुआ, और जो कुछ मसीह समान नहीं वह पाप है। और हम मसीह समान होने के लिए बुलाए गए हैं कि हम डे बाय डे उसमें बढ़ते जाएं, और जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा उसका आचरण है, वैसे हम बढ़ते जाएं। हम लोगों से प्रेम करें, लोगों के साथ भलाई करें, लोगों के साथ वफादारी चले, लोगों के साथ ईमानदारी चलें, बहनों के साथ पवित्रताई का व्यवहार रखें, साफ और शुद्ध नियत से परमेश्वर के साथ चलें। जो कुछ उसे पसंद है वह करने की अभिलाषा करें, जो कुछ उसकी दृष्टि में भला है उसमें हम बढ़ते जाएं। यह है मसीह में ग्रोथ करना। आप मसीह में बढ़ें और चमकते जाएं, यह हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम मसीह में बढ़ें, उसके साथ चलने वाले बने और जो कुछ उसे पसंद है वह करने वाले बने। हमारी ग्रोथ यहाँ पर है। अपनी ग्रोथ को, अपने बढ़ने को पहचाने। आपकी पहली ग्रोथ सेवकाई नहीं है, आपकी पहली ग्रोथ एक आराधक होना नहीं है, एक प्रचारक होना, एक भविष्यवक्ता, एक नबी होना नहीं है। इन सब से पहले आपके लिए है कि आप एक मसीह हो। आप एक मसीह होने के लिए बुलाए गए हैं, आप एक मसीह होने के लिए बुलाए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर ने पहले कि आपको कोई कॉलिंग दी है, उससे पहले एक कॉलिंग यह दी है कि आप मसीह समान बने।
मैं अंत में फिर से वही एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक प्रचारक होने से पहले मैं एक मसीह होना चाहता हूँ। बिकॉज अगर मैं एक मसीह नहीं तो मेरा एक प्रचारक होना व्यर्थ है। परमेश्वर की दृष्टि में एक मसीह की वैल्यू है, लेकिन बाकी सब चीज़ें अगर हम सब कुछ करते रहे लेकिन अंत में हम अगर मसीह समान ना पाए गए, सब कुछ व्यर्थ होगा। एवरीथिंग, सब कुछ व्यर्थ होगा। इसलिए सबसे प्रथम स्थान पर मसीह जीवन को रखें कि आप मसीह में बढ़ें, उसके स्वभाव की खोज करें, उसके चाल चलन की खोज करें, उसके प्रेम की खोज करें, उसकी भलाई, उसकी नम्रता, उसकी सहनशीलता को खोज करें, उसमें बढ़ते जाएं, न कि सेवकाइयों में। सेवकाइयाँ हैं, उनमें परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने हमें बुलाया है, उनमें वह इस्तेमाल करेगा। उनके लिए हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें मसीह के पीछे भागने की जरूरत है कि मसीह का स्वभाव जो है वह हमें पाया जाए। हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें। सो मैं बिलीव करता हूँ आपने जरूर इस वीडियो के द्वारा जरूर आशीष को प्राप्त किया होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग सच में मसीह के साथ बढ़ना क्या है, मसीह में बढ़ना क्या है, उसे पहचान पाएं और उनकी सहायता हो पाए इस वीडियो के द्वारा। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को भी आशीष मिलने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जीसस इज सेवियर यूट्यूब के ऊपर एक और चैनल हमारा है जिस पर हम संडे सर्मन्स सारी वीडियोस पब्लिश करते हैं। वहां पर भी आप परमेश्वर वचन को सीखकर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।